हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कक्षा 7 के लिए संस्कृत विषय से शिक्षण योजना बनाना सीखेंगे, जिसका प्रकरण है चित्रपाठ। तो आइए देखते हैं इसका शिक्षण योजना कैसे बनता है। शिक्षण योजना दिनांक, कक्षा, विषय, समय। कक्षा 7 विषय संस्कृत, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे पाठ को सही उच्चारण के साथ पढ़ लेते हैं। बच्चे संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ बता लेते हैं। बच्चे पाठ का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। प्रकरण चित्रपाठ। सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्यपुस्तक, पाठ में दिए गए चित्रों का चटपट बना रूप। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक बच्चों से भारत के कुछ महान विभूतियों के बारे में नाम पूछता है। शिक्षक बच्चों को चार्ट पर बने चित्र दिखाकर उनके नाम पूछता है और उनके बारे में हिंदी में 5-5 वाक्य बोलने को कहता है। शिक्षक बच्चों, आज हम लोग चित्रपाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें भारत के कुछ महान व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। समय 5 मिनट। आकलन का तरीका, अवलोकन या प्रतिक्रिया। सबसे पहले शिक्षक बच्चे का ज्ञान चेक करेंगे कि बच्चे को भारत के जो महान व्यक्तित्व हैं उनके नाम पता है कि नहीं। पहले उनके नाम पूछेंगे, फिर उसके बाद जो चार्ट पेपर पर चित्र बने हैं उन्हें दिखाकर उनके नाम पूछते हुए उनके बारे में 5 वाक्य बोलने को कहेंगे। इससे बच्चे का पूर्व ज्ञान चेक होगा और फिर बच्चे शिक्षक स्टेटमेंट देंगे कि आज हम लोग चित्रपाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें भारत के कुछ महान व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। शिक्षण के दौरान शिक्षक पाठ को सही उच्चारण और हाव भाव के साथ पढ़ते हैं। बच्चे भी शिक्षक के साथ पाठ को पढ़ते हैं। 20 से 25 मिनट समय। आकलन का तरीका अवलोकन। बच्चे भी शिक्षक का अनुकरण करते हुए सही उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। शिक्षक पाठ का हिंदी में अर्थ बताते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। गतिविधि, शिक्षक कक्षा को 2 समूहों में बांटकर एक समूह से प्रश्न वाला भाग, दूसरे समूह से उत्तर वाला भाग पढ़ने को कहेंगे। उसी समूह के दूसरे बच्चे खड़े होकर वाक्य का हिंदी अर्थ भी बताएंगे। इसी तरह से कक्षा में उपस्थित सभी छात्रों को पाठ को पढ़ने का और उसका हिंदी में अनुवाद करने का मौका दिया जाएगा। आकलन का तरीका, अवलोकन, प्रतिक्रिया। तो इस गतिविधि में क्या कराना है, जैसे पाठ में एक प्रश्न दिया है, फिर उसका उत्तर दिया है, तो शिक्षक कक्षा को 2 समूह में बांटेगा। पहला समूह प्रश्न पढ़ेगा, दूसरा समूह उत्तर देगा, और जो समूह उत्तर देगा उसी समूह से जो समूह प्रश्न पढ़ेगा वो प्रश्न वाला भाग का हिंदी में अर्थ बताएगा, और जो समूह उत्तर देगा वो समूह उत्तर वाले भाग का हिंदी में अनुवाद करके अर्थ बताएगा। शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ श्याम पट पर लिखेंगे। शिक्षक बीच बीच में बच्चों से पाठ से जुड़े प्रश्न करते रहेंगे, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे और बच्चे ध्यान से पाठ को सुने। ये शिक्षक को पता चलता रहे। शिक्षण के अंत में शिक्षक बच्चों को पाठ से ही कुछ शब्दों का श्रुतिलेख बोलेंगे। अंतिम में उन शब्दों को श्यामपट पर लिख देंगे और बच्चे एक दूसरे से कॉपी अदल बदल कर जांचेंगे। श्रुतिलेख बोलना भी कक्षा में बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चों की वर्तनी शुद्ध होती है। हाँ, गलतियाँ वो कम करते हैं हिंदी लिखने में। तो शिक्षण के अंत में इस शिक्षण योजना में हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को श्रुतिलेख बोलें संस्कृत के, और वो सही शब्दों को शिक्षक श्यामपट पर लिखेंगे और बच्चे एक से कॉपी अदला बदली कर कॉपी चेक करेंगे। शिक्षक बच्चों से श्यामपट पर लिखे शब्दार्थ को कॉपी पर लिखने को कहेंगे, और जो शब्दार्थ लिखे हैं उसे भी बच्चे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। गृह कार्य, सभी बच्चे घर से शब्दार्थ याद करके आएंगे। अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर खोज कर आएंगे। 2 गृह कार्य दिया गया है। एक तो शब्दार्थ याद करके आना है, शब्दों के अर्थ, और दूसरा अभ्यास के जो प्रश्न है उसका उत्तर खोज कर आएंगे। शिक्षक की आगामी योजना, शिक्षक आगामी योजना में पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों, खालिस्तान आदि को पूरा करने की योजना बनाएंगे। आगामी योजना में उसमें
जो अभ्यास के प्रश्न दिए हैं और खाली स्थान दिए हैं और भी जो प्रश्न दिए हैं उन सबको शिक्षक अगली योजना में पूरा कराने के लिए अगले दिवस में पूरा कराने के लिए कार्य योजना बनाएंगे। इस तरह से कक्षा 7 के लिए संस्कृत विषय का शिक्षण योजना बनेगा।